नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण का हल और वर्गीकरण भी देखने वाले हैं। आइए आज की क्लास देखते हैं प्यारे बच्चों। आज के आपको क्या क्वेश्चन मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो इसको हल करने के लिए बोला गया। क्या दिया है आपको? आपको दिया है प्यारे बच्चों t इज इक्वल साइन एक्स वाई। t इज इक्वल साइन एक्स वाई। अब t का मतलब क्या होता है? देखो, t का मतलब जानते हो आप, डेल टू जेड अपॉन कितना, डेल वाई स्क्वायर। ये देखो, अब यहां पर हम क्या करेंगे? देखो, समीकरण एक का y के सापेक्ष क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। y के सापेक्ष समाकलन करने पर यहां पर x क्या होगा? x को अचर लेना है, तो क्या हो जाएगा? डेल जेड अपॉन डेल वाई। साइन का अवकलन क्या होगा बच्चों? समाकलन। साइन का समाकलन क्या होगा? माइनस कास एक्स वाई। और एक्स वाई का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स तो कांस्टेंट है, तो अपान में क्या आएगा? एक्स आएगा, प्लस कितना हो जाएगा इसका? इसको हम मान लेते हैं फाई एक्स। ये देखिएगा, अब यहां से पुनः y के सापेक्ष समाकलन करेंगे। फिर से हम क्या मिलने वाला है आपको? देखिए, डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो जेड इज इक्वल माइनस 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन कास एक्स वाई डी वाई प्लस फाई ऑफ एक्स इंटीग्रेशन 1 डी वाई प्लस एफ एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करें तो जेड इज इक्वल माइनस 1 अपॉन एक्स कास का साइन एक्स वाई का अपॉन एक्स प्लस फाई ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस एफ एक्स। तो आपने फाइनल आंसर पा चुका है प्यारे बच्चों, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस वाई, ये होगा फाई ऑफ एक्स प्लस कितना, एफ एक्स। बस इसी तरीके से क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन ही दिया है। देखो, आपको दिया है वाई टी माइनस क्यू इज इक्वल एक्स वाई। ये देखिए क्या दिया है? वाई टी माइनस क्यू इज इक्वल एक्स वाई। क्या यह रैखिक अवकल समीकरण बन रहा है? देखते हैं, चेक करते हैं। तो वाई टी के जगह में क्या रखिएगा? ये देखिए टी, तो डेल क्यू अपॉन क्या रख सकते हैं? यहां पर देखो, डेल क्यूब अपॉन कितना, डेल वाई माइनस कितना, क्यू इज इक्वल कितना, एक्स वाई। अब y से डिवाइड कीजिएगा तो डेल क्यू अपॉन डेल वाई माइनस कितना, क्यू अपॉन वाई इज इक्वल कितना हो गया, x। अब जो एक क्या है? जो एक रैखिक अवकल समीकरण है। यह रैखिक अवकल समीकरण क्या है? देखिएगा, जो एक रैखिक अवकल समीकरण है प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखो, रैखिक अवकल समीकरण में p के जगह में कितना है? माइनस 1 अपॉन वाई, और q के जगह में कितना है, x। यहां से आप क्या निकालिएगा? इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो e टू दी पावर कितना होता है, p dy। इसके हिसाब से देखो, y क्या होता है? यहां पर स्वतंत्र चर और q यहां पर परतंत्र चर है। ठीक है, q में हल निकालना है हमको, तो e पावर p dy हुआ, e टू दी पावर p के जगह में रखिएगा माइनस 1 अपॉन वाई, और ये होगा dy। तो क्या हो जाएगा? आपको मिलने वाला है e पावर माइनस कितना, लाग वाई। और ये भी तो मालूम है e पावर लाग, इसको हम y पावर माइनस रखेंगे, y पावर माइनस 1, और e पावर लाग एलिमिनेट होता है, हट जाता है, तो हमको 1 अपॉन कितना मिला, y मिला। अब देखो, समीकरण का हल क्या मिलेगा? समीकरण का हल हम पाएंगे बच्चों, q इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल, यहां पर इंटीग्रल फैक्टर इंटू q 1 अपॉन वाई इंटू क्यू एक्स, ये हो जाएगा dy, प्लस यहां पर x कांस्टेंट है तो हम लिख देते हैं एफ एक्स या फाई एक्स, जो लिखना चाहें। ये मैंने लिख दिया एफ एक्स। अब q इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल
एक्स कांस्टेंट हुआ, इसका हुआ log y प्लस कितना हो गया एफ एक्स। अब यहां से हम q इसको क्या करते हैं, q इज इक्वल ले लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स वाई, ये होगा log y प्लस कितना हो गया y एफ एक्स। अब q का वैल्यू रखिएगा, q का वैल्यू कितना है, डेल जेड अपॉन कितना है डेल वाई इज इक्वल, यहां पर कितना होगा एक्स वाई log y प्लस y एफ एक्स या एफ एक्स इंटू वाई। अब पुनः क्या करेंगे, यहां पर हम समाकलन करेंगे, यहां पर y के सापेक्ष क्या करने पर, y के सापेक्ष समाकलन करने पर प्यारे बच्चों, चलो करो। तो समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहां पर एफ एक्स, एक्स को अचल लेंगे तो ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा एक्स, यहां से हम इसका समाकलन करेंगे y log y और ये होगा dy और ये हो जाएगा एफ एक्स और इंटीग्रेशन y कितना हो गया dy प्लस कितना हो गया c। अब इसमें क्या कीजिएगा, ये देखो फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट आपके पास log y है, सेकेंड का इंटीग्रेट करेंगे समाकलन करेंगे तो y का वाई स्क्वायर बाई 2 हुआ, माइनस कितना होगा log y का 1/y, वाई स्क्वायर बाई कितना हुआ 2 हुआ, dy हुआ प्लस यहाँ पर आएगा एफ एक्स वाई का वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर c नहीं लगेगा बच्चों, ये लगेगा 5x, यहाँ पर लगा देते हैं 5x। तो ये इस ढंग से आया। अब इसको एक बार और सॉल्व कीजिए, देखो तो x यहाँ पर आ गया वाई स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया log y, y को कैंसिल कीजिएगा तो आप पाइएगा y का वाई स्क्वायर बाई कितना 2 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और एफ एक्स प्लस कितना 5x। तो फाइनल आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों। आप इसको राइट करना चाहते हैं तो राइट कर लीजिएगा, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 ये हो गया log y, सेकेंड आ गया एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 4 और थर्ड आ गया वाई स्क्वायर बाई 2 एफ एक्स और ये हो गया प्लस 5x। तो यही इसका सॉल्यूशन होगा, यही इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिएगा p प्लस आर प्लस एस इज इक्वल 1, p प्लस आर प्लस एस इज इक्वल 1। अब देखिए सभी है तो इसको हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं p इज इक्वल डेल जेड अपॉन डेल एक्स, r इज इक्वल कितना होता है डेल p अपॉन डेल एक्स और s इज इक्वल होता है डेल p अपॉन कितना होगा डेल y इज इक्वल सॉरी डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल कितना 1। अब क्या हम इस पूरे में डेल बाई डेल एक्स को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो p प्लस क्यू और ये इज इक्वल कितना 1। अब इसका क्या करें, समाकलन करने पर तो x के सापेक्ष करेंगे तो y अचर होगा। चलो समाकलन करो, तो समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा z प्लस पी प्लस कितना q है ना, स्मॉल p है और इज इक्वल यहाँ पर आप पाइएगा एफ वाई। ये देखिए एफ वाई पाया। अब ये p प्लस कितना हो गया q और इज इक्वल कितना हो गया एफ वाई माइनस कितना हो गया z, जो क्या है लांगराज समीकरण है, समीकरण के रूप का है। ठीक है, तो इसका सहायक समीकरण क्या जानते हैं लांगराज का, तो क्या हो जाएगा बच्चों लांगराज का सहायक समीकरण, यानी इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 1। ठीक है, तो समीकरण 1 से लांगराज का सहायक समीकरण, समीकरण 1 से क्या आएगा लांगराज का सहायक समीकरण। अब आपने पाया, क्या पाया भाई, dx अपॉन 1 dy अपॉन 1 और dz अपॉन यहां पर आपको मिला कितना fy माइनस कितना z। चलिए ये आ गया। अब हम है ना प्रथम दो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, समीकरण 2 के प्रथम दो भिन्नों को लेने पर, ठीक है, प्रथम दो भिन्नों को लेने पर, तो चलिए लेते हैं क्या आएगा इसमें आपको मिलने वाला है, देखिएगा dx इज इक्वल कितना हो गया dy। अब इसको समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर ये देखिए यहाँ पर हम ये समाकलन करेंगे तो एफ एक्स एफ वाई ऐसा नहीं राइट करेंगे, इसमें ए बी सी राइट करेंगे, याद रखो। तो x इज इक्वल कितना हो गया y प्लस कितना हो गया a। ठीक है, अब ये एक समीकरण मिल गया। अब हम समीकरण 2 के प्रथम और तृतीय भिन्नों को लेकर चलते हैं, देखते हैं समीकरण 1 के यहाँ पर y और z है ना, तो एक काम करते हैं द्वितीय और तृतीय भिन्न को ले लेते हैं। समीकरण 2 के द्वितीय एवं
समीकरण 2 के द्वितीय एवं तृतीय भिन्न को लेने पर, चलो लेते हैं तृतीय भिन्न को लेने पर, तो क्या मिलेगा आपको? मिलने वाला है, ये देखिएगा, dy इज इक्वल कितना मिलेगा? dz अपॉन fy माइनस कितना z। ये देखो, अब यहां से हम क्या करते हैं, dy अपॉन dz बनाएं तो कितना हो गया ये 1 अपॉन fy माइनस कितना हो गया z। देख लीजिएगा, dy अपॉन dz इज इक्वल 1 अपॉन fy माइनस z, तो यहां पर कितना हो जाएगा? dz अपॉन dy कीजिएगा तो क्या पाइएगा? fy माइनस कितना हो गया z, इस z को ट्रांसफर कीजिएगा तो dz अपॉन dy और प्लस कितना हो गया z इज इक्वल कितना fy, जो एक रैखिक अवकल समीकरण है, जो एक रैखिक अवकल समीकरण है। देखिएगा, अवकल समीकरण है। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, देखो y डिपेंडेंट है और है ना z, यहां पर ध्यान देंगे z है, सॉरी z डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है ना, y स्वतंत्र है और z परतंत्र है, z में हल आएगा। तो यहां पर क्या कीजिएगा, देखो आपको यहां पर p के जगह 1 और q के जगह दिया है fy, ठीक है, तो आप इंटीग्रल फैक्टर निकालिएगा तो यह आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा dy, तो यहां पर e पावर y ये हो जाएगा। अब समीकरण का हल क्या होगा? समीकरण का हल मिलेगा z इंटू ई पावर वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा, यहां पर देखो e पावर y और q fy और ये हो गया कितना dy प्लस कितना c। तो बच्चों यही यहां पर इसका सॉल्यूशन होगा। इसके आगे और कर सकते हो, यहां पर देखो e पावर y fy और ये हो गया dy प्लस c, जहां y इज इक्वल यानी x प्लस वाई यानी x इज इक्वल वाई प्लस कितना a, ठीक है ना, x इज इक्वल वाई प्लस a। यहाँ पर b डाल दो, a b रहेगा, ठीक रहेगा, यहाँ पर b डाल दीजिएगा। तो इस ढंग से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो z आपको मिल गया, बस यही काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, इसको प्रथम और देखो यदि प्रथम और तृतीय को लेंगे तो हमको हेल्प लेना पड़ेगा किसका? प्रथम, इसको भी ले सकते हो, आपके बुक में इससे दिया होगा, हो सकता है। प्रथम और तृतीय भिन्न को लोगे तो y के जगह x में बदलना पड़ेगा आपको, यानी y इज इक्वल कितना x माइनस ए रख करके सॉल्व कर सकते हो। या फिर द्वितीय और तृतीय को लो, तो आपके ऊपर है आप कैसा लेना चाहते हो सकता है आपके बुक में पहला और तीसरा लिया होगा या दूसरा और तीसरा, जो भी लिया होगा। मैं ये नहीं कहता कि दूसरा लिया है कि पहला लिया है, आप किसी भी को लो, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों इस ढंग से जो हल है आंशिक अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण का, ये हमने प्राप्त कर लिया। अब आगे है ना, इन्हीं का क्या करते हैं देखते हैं, विहित रूपों में समानयन, रिडक्शन टू कैनोनिकल फॉर्म। देखिए बच्चों, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण का प्रारूप क्या होता है, AR प्लस 2BS प्लस CT प्लस FXYZ PQ इज इक्वल 0 होता है। जब भी ऐसा आता है तो हमारा मेन जो इक्वेशन होता है, ये देखिए यहां से यहां तक क्या होता है, मेन होता है। इनमें से हम ABC कंपेयर करते हैं और इसका वर्गीकरण करते हैं कि यह अति परवलयिक है कि परवलयिक है कि दीर्घवृत्तीय है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, ये देखो द्वितीय कोटि के रैखिक आंशिक अवकल समीकरण का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। तो देखिएगा, अभी तो मैंने बताया कि ये प्रारूप होता है AR प्लस 2BS प्लस CT प्लस FXYZ PQ इज इक्वल 0, जहां ABC XY समतल के किसी प्रांत D में XY के संतत फलन है। हम यहां पर अभी बताएं कि जो भी वर्गीकरण है किस पर निर्भर करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, AR प्लस 2BS प्लस CT पर डिपेंड करेगा, CT पर निर्भर करेगा। तो बच्चों अभी मैंने कहा कि अति परवलय होगा जब b स्क्वायर माइनस AC इज ग्रेटर देन 0, परवलयिक होगा जब b स्क्वायर माइनस AC इज इक्वल 0, और दीर्घवृत्तीय होगा जब b स्क्वायर माइनस AC इज लेस देन 0। बस इसी को कॉन्सेप्ट लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वर्गीकरण करेंगे कि ये अति परवलयिक है कि परवलयिक है कि दीर्घवृत्तीय है। आइए देखिए पहला क्वेश्चन, ये देखिएगा, ये समीकरण नंबर 1 हुआ। तो समीकरण 1 को हम किस रूप में और लिख सकते हैं, समीकरण 1 को प्रतीक रूप में
किस ढंग से लिख सकते हैं, देखिए डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको आर और इसको क्या लिख सकते हैं 2s, और इसको क्या लिख सकते हैं 3t इज इक्वल कितना हो गया 0। अब ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए हाँ, यहां पर प्रारूप यानी प्रामाणिक समीकरण क्या है, प्रामाणिक रूप किस ढंग से होता है, प्रामाणिक रूप इसका ये होता है ए आर प्लस 2bs प्लस सी टी प्लस एफ वाई एक्स जेड पी क्यू इज इक्वल 0। ये हो गया। तो समीकरण 2 और 3 की तुलना करो, समीकरण 2 व 3 की तुलना करो 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 तुलना करो बच्चों। तो ए के जगह कौन बैठा है 1, और बी के जगह कौन बैठा है 1, भाई 2s हो गया, और सी के जगह कौन बैठा है 3। अब इसमें देखते हैं बी स्क्वायर माइनस कितना ए सी निकालना है। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ये अपने को देखना है। बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस ये कितना हो गया 1 इंटू कितना 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये हो गया 3। तो आपको मिला 1 माइनस कितना 3, यानी ये नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आया। तो बी स्क्वायर माइनस लेस देन 0, तो यह क्या है अति परवलयिक फलन है, सॉरी दीर्घवृत्तिक फलन है। दीर्घवृत्ति लेस देन है ना, दीर्घवृत्ति फलन है या दीर्घवृत्ति होगा जो भी दिया है। दूसरा देखिएगा, ये देखो इसको हम प्रतीक के रूप में लिखेंगे आर एस टू टी। अब समीकरण 1 की तुलना, एक की तुलना कहां से कीजिएगा, ए आर प्लस 2bs प्लस सी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल 0 से करने पर ये देखिएगा आप क्या पाइएगा, आर के जगह में कितना है प्यार, सॉरी ए के जगह में कितना है 1, एस के जगह में ये देखो कंपेयर करेंगे तो ये एस है, तो 2b इज इक्वल कितना हो गया 1, 2b इज इक्वल कितना हो गया, कंपेयर करना है ना, 2b इज इक्वल 1, तो b इज इक्वल कितना हो गया बच्चों 1/2। और यहां पर देखो ct, तो ct c इज इक्वल कितना हो जाएगा -2। अब हम यहां से बी स्क्वायर माइनस ए सी करेंगे, तो b के जगह में 1/2 का होल स्क्वायर हुआ माइनस a कितना है 1 और c कितना है -2। ठीक है, तो आपको कितना मिला 1/4 प्लस कितना हो गया 2, यानी 4 2 जा 8, 9/4 ग्रेटर देन कितना 0। और इस प्रकार यह क्या है, इस प्रकार यह अति परवलयिक है, अति परवलयिक है। बस इसी ढंग से काम करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखो, ये देखो समीकरण को प्रतीक के रूप में लिखिएगा। आप पाइएगा r प्लस कितना 4, ये हो जाएगा एस प्लस 4t माइनस कितना, ये देखो माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स मतलब कितना हो गया p, और ये हो जाएगा कितना q। अब देखिएगा समीकरण 1 की तुलना कहां से करेंगे, समीकरण 1 की तुलना हम लोग करने वाले हैं। ये देखिएगा ए आर प्लस कितना 2bs प्लस कितना सी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड और पी क्यू इज इक्वल 0 से करने पर। चलिए कीजिएगा, तो क्या पाइएगा, यहां पर देखिए a के जगह कितना है 1, 2b इज इक्वल 4, तो b इज इक्वल कितना आ गया 2, ये देखो, और यहां से सी टी, तो c इज इक्वल कितना हो गया 4। हम लोग क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए सी प्राप्त करेंगे, b मतलब 2 का स्क्वायर माइनस a कितना हो गया 1 इंटू 4, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल 0। इस प्रकार यह क्या है, परवलयिक है। इस प्रकार यह क्या है, 0 आया ना, परवलयिक है। बस बच्चों इसी ढंग से आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर एक्स वाई समतल के किस हिस्से में समीकरण डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल 2 साइन एक्स वाई दीर्घवृत्ति, क्वेश्चन अधूरा है बच्चों, दीर्घवृत्ति है,
ये इस ढंग से है। तो बच्चों हमने क्या किया, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, देखो दिया हुआ समीकरण क्या है भाई, आर एस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर टी, है ना, और ये हो जाएगा इज इक्वल कितना, साइन 2 साइन एक्स वाई। अब ये समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 की तुलना कहां से कीजिएगा, ए आर प्लस 2bs प्लस सी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल 0 से करने पर। अब देखिए यहां पर आपने ए की जगह क्या पाया, 1, 2b इज इक्वल 1, तो b इज इक्वल 1/2, देखते जाइए। इसके बाद c कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4y स्क्वायर। अब बच्चों दीर्घवृत्ती होता है समीकरण, दीर्घवृत्ती होता है यदि क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज लेस देन कितना 0। तो चलिए b का मान रखिएगा, b का मान कितना है आपके पास 1/2 का होल स्क्वायर माइनस a का मान कितना है 1, और यहां पर c का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये देखिएगा इज लेस देन 0। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे ग्रेटर देन आ जाएगा 1/4, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 1/4। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 4 से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये देखो 4x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 y स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इज ग्रेटर देन कितना हो गया 1। क्या हम इस पूरे को एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 1/2 का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन कितना 1/4 का होल स्क्वायर। ये देखो जो एक क्या है दीर्घवृत्त है, और यह दीर्घवृत्त के बाह्य ग्रेटर देन 1 है ना, दीर्घवृत्त के बाह्य हिस्से में बाह्य हिस्से को क्या करता है, शो करता है, प्रदर्शित करता है। चलिए बस इस ढंग से काम करना है प्यारे बच्चों, बाह्य हिस्से को प्रदर्शित करता है, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, आगे देखिएगा। ये देखो हमें क्या करना है, इसका वर्गीकरण करना है। समीकरण 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डेल 2z अपॉन डेल एक्स वाई प्लस 1 माइनस, यानी इस पूरे को हम कैसे लिखेंगे, देखो प्रतीक रूप में लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आर माइनस कितना 2xy, ये हो जाएगा s, और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा t प्लस कितना xp प्लस 3x स्क्वायर वाई क्यू माइनस कितना 2z इज इक्वल 0। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना करेंगे। इसको मान लो एक समीकरण 1 की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे कहां से, प्रामाणिक समीकरण, तुलना प्रामाणिक समीकरण से करने पर क्या मिलेगा आपको, ये देखिएगा आपको मिलेगा a इज इक्वल कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल कितना, यानी कितना होता है 2bs, 2s तो है तो b की जगह माइनस एक्स वाई, c इतना हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो इसका वर्गीकरण करेंगे तो समीकरण सबसे पहले अति परवलिक होगा, कब होगा, यदि बी स्क्वायर माइनस ए सी इज लेस देन कितना 0। अब b के जगह में वैल्यू कितना है माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, a कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और b कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉरी अति परवलय के लिए ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों, सॉरी
ये देखिए सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर और ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस कितना 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही जानते हो ना। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कितना 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी वाई स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। ये दोनों कैंसिल हो गया बच्चों। अब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना 1। तो ये किसका समीकरण है, वृत्त का समीकरण है, जिसका है ना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ये बाह्य हिस्से को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा वर्गीकरण हम करेंगे, समीकरण क्या होता है, परवलयिक होता है, परवलयिक होता है। कब होता है, यदि बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल कितना जीरो, बी का वैल्यू एक्स वाई का स्क्वायर माइनस कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना जीरो। तो आपने पाया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कितना 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना एक्स वाई इज इक्वल कितना जीरो, ये कैंसिल हो गया। तो आपने पाया एक्स स्क्वायर इज इक्वल प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1, ये क्या हो गया, वृत्त का समीकरण। और समीकरण दीर्घवृत्तीय होगा, दीर्घवृत्तीय होगा यदि, कब होगा, यदि बी स्क्वायर माइनस ए सी इज लेस देन कितना 1। तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन कितना 1। तो आपने पाया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहां से कितना आ जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज लेस देन कितना हो जाएगा, सॉरी ये जीरो है बच्चों, ये लेस देन जीरो, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपने पाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन कितना 1। तो बस इसी ढंग से आपको क्या करना था, वर्गीकरण करना था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बिल्कुल पसंद आ रहा होगा। बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विहित रूपों में समानयन, ठीक है ना। तो रिडक्शन करना है किस फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म में करना है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। यदि मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।